नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि पांडुपुत्र सहदेव का विवाह किस यादव कन्या से हुआ था तथा उसका नाम क्या था। तो मित्रों, बात उस समय की है जिसका वर्णन हरिवंश महापुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 90 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। जब पुण्यकर्मा यदुवंशी जल क्रीड़ा में आसक्त हो रहे थे, उसी समय मौका पाकर दुर्जय देवद्रोही दुर्बुद्धि दानव निकुंभ ने भानु नामक यादव की पुत्री भानुमति का अपहरण कर लिया। किंतु मित्रों, यहाँ पर एक बात जानना आवश्यक है कि दानव निकुंभ ने यादव पुत्री भानुमति का अपहरण अपने पुराने बैर को याद रखते हुए ही किया था, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ था कि दानव निकुंभ का एक भाई वज्रनाभ नाम का था। उसकी एक कन्या प्रभावती नाम से विख्यात थी। उसको श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने वज्रनाभ को मारकर हर लिया था। इसी बैर को ध्यान में रखकर निकुंभ ने भानु नामक यादव की पुत्री भानुमति का अपहरण कर लिया। दानव द्वारा भानुमति का अपहरण किए जाने पर भानुमति रोने चिल्लाने लगी तथा चारों तरफ कोलाहल मच गया। तब वीर वसुदेव और उग्रसेन दोनों कवच धारण करके तत्काल बाहर निकले, किंतु वे दोनों उस दानव को नहीं देख पाए। तब वसुदेव और उग्रसेन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे इस तरह की घटना से अवगत कराए। तब भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हुए और सब यदुवंशियों को अपने पीछे आने को कहे। निकुंभ बहुत बलवान और मायावी दानव था। वह इतने ही समय में भानुमति को लेकर बहुत दूर चला गया, किंतु गरुड़ अपनी तेज रफ्तार से तत्काल ही उसके समीप पहुंचकर उसे घेर लिए। इसके बाद दानव निकुंभ अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने लगा। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। कौन कैसे वार किया, किस पर वार किया, इसका सारा वृतांत आप लोग इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। उसी युद्ध के दौरान निकुंभ भगवान शंकर के अलंघनीय क्षेत्र गोकर्ण पर्वत के ऊपर से निकलना चाहा, किंतु वह कन्या सहित गंगा के तट पर समुद्र के किनारे गिर पड़ा, क्योंकि वह क्षेत्र भगवान शंकर का निषिद्ध क्षेत्र है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यह अवसर पाकर प्रद्युम्न ने तत्काल वहां पहुंचकर कन्या भानुमति को अपने साथ ले लिया। इसके बाद निकुंभ वहां से भागकर एक गुफा में घुस गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिए और कन्या सहित सभी यादव वीरों के साथ द्वारिका लौट आए। इसके बाद वहां उपस्थित नारद जी भानुमति के पिता भानु से कुछ इस प्रकार बोले, वीर भानो, तुम मेरी बात मानकर भानुमति का सहदेव के साथ ब्याह कर दो, क्योंकि पांडुपुत्र सहदेव श्रद्धालु और शूरवीर तथा धर्मशील हैं। तदंतर नारद जी के वचनों को याद रखते हुए धर्मात्मा भानु ने अपनी कन्या भानुमति को माद्री कुमार सहदेव को दे दी। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि यादव भानु की पुत्री भानुमति का विवाह पांडुपुत्र सहदेव से हुआ था। जिसकी कुछ खास विशेषताएं थी उसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।